सबसे पहला सवाल मैं उस तारीख को लेके आना चाहता हूँ, एसीबी ट्रैप वाली तारीख पे। क्या-क्या हुआ था, कैसे-कैसे हुआ था, आपके ज़रिए समझना चाहेंगे? ये जो मामला था, जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, उस दिन भी मैं यहाँ पर वैसे ही मेरे काम के लिए आया हुआ था। और जैसे ही मैं अंदर मेरे को रूम के अंदर सो रहा था, उससे पहले वो व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठे हुए थे। और बैठने के बाद में कुछ बहुत सारी 5-10 मिनट बैठ के मुझे चर्चाएं की, दूसरी बात करी। और बात करने के बाद में जैसे ही वो बाहर जाते, बाहर जाने के बाद में कुछ समय बाद के अंदर ऐसी भी आती है कि आपने इस तरीके से इस व्यक्ति से 20 लाख रुपए की मांग की, और इसके आरोप के अंदर हम आपको तो आपकी जमा तलाशी लेना चाहते हैं, और इस आप पर जो आरोप लगा है उसके लिए हम जांच करना चाहते हैं। तो फिर मेरी काफ़ी नोक-झोंक हुई, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और मेरी उनसे कोई ऐसी बात नहीं, किस आदमी से बात करो बताओ ज़रा सा। फिर इस तरीके से मेरी इनसे काफ़ी बहस होने के बाद में फिर इन लोगों ने, मैंने मेरे साथ में जितने लोग थे उनको भी बोला कि इनमें से किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है तो आप इनको ले के जाइए, लेकिन आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो वो गलत है। फिर उन लोगों ने, एसईडी ने मुझे बोला कि हमारे ऊपर से हमारे पास में रिपोर्ट आई है और बिल्कुल हम डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं और आपको हमारे साथ में आना होगा। इस तरीके से घंटा 2 घंटा बहस होने के बाद में फिर मैं वहाँ से, यहाँ से लेके मुझे वहाँ एसईडी ऑफिस जाएंगे, डीजी रवि प्रकाश मेहरा से बात करनी इस तरीके से। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे गिरफ्तार किया जा चुका है, और मेरी सफाई के अंदर और मेरे जो बोलने के लिए 1 मिनट का भी वक्त मुझे कि नहीं मिल दिया गया। जी, मैं खुद भी देख रहा था जब आपको लेकर जाया जा रहा था, नीचे सीढ़ियों से उतरा जा रहा था, तो बहुत सारे मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन मैंने देखा कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि आपको जल्दी से गाड़ी में बैठा लिया गया था। हाँ, बिल्कुल। उस समय तक मुझे पता ही नहीं था कि मीडिया यहाँ पर नीचे होगी, कुछ बात पूछेगी, या मीडिया आई होगी, या मुझे ट्रैप की तरह पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, इस तरीके से मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे पूछताछ के तौर पर एसईडी ऑफिस में बिठाया गया, 5:30-6 बजे की लगभग एफआईआर कटी मेरी, उस समय मुझे गिरफ्तारी मेरी बताई गई है। तो ये पूरा मामला एक प्रकार से ऐसा लगा कहीं न कहीं पूरा डायरेक्शन के तौर पर किया जा रहा था, और मैं उस चीज़ को समझने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। कभी-कभी मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर 2 घंटे पूछताछ करने के बाद मुझे यहाँ से छोड़ देंगे, मैं चला जाऊँगा। और ये मेरे अंदर फिर फाइनली ये हो गया कि 6:30-7 बजे कि मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। मीडिया में खबर चल गई थी और मुझे पता लगा कि मुझे रिश्वत के आरोप के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है।